हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो है आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, उसी का मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे जो आपका पेपर होने वाला है 4-5 नवंबर का पेपर। उसके बाद से जो है 8-9 और 11-12 जो है 13-14 नवंबर का जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जिस तरह के पीछे जो है आप लोगों के शिफ्टों में, पिछले शिफ्टों में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं 30 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जो आपका पेपर हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये जो है प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसी चैप्टर से, जिस चैप्टर से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है डेली क्लास से जुड़िए, क्योंकि ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को मिलेगा जो कि आपके जो है एसएससी एमटीएस से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब जो है आप लोगों को एक बार जो है वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत जो है मेहनत लगता है, क्योंकि आपको एक एक जो है प्रश्न यहाँ पे मिलाना पड़ता है, हर एक चैप्टर से जोड़ना पड़ता है जिस चैप्टर से जो है प्रश्न पूछ रहा है एसएससी एमटीएस। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे रीजनिंग के पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इसको जो है सभी लोगों को जो है टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, जैसा कि देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि दी गई पंक्ति में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। मतलब जो वाट के स्थान पे आप लोगों को खाली जगह छोड़ा गया है, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू बताना है, कौन सा वैल्यू होने वाला है। तो देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो प्रश्न जो है इजिली आप लोगों को बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है 45, 122 और 116 जो है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि जो ये पंक्ति जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे 3 और 9 को जो है यहाँ पे हम क्या करें कि 45 हो जाए। ठीक है, 45 लाना है। अब किस तरह से होगा ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अगर 3 और जो है 9 में गुणा कर देते हैं तो 9 हो जाएगा 27। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 45, जो कि यहाँ पे आप लोगों को ये ट्रिक से नहीं हुआ। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक आप लोगों के सामने देखिएगा कि दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम लेते हैं तो क्या करेंगे कि 9 का वर्ग कर देते हैं, फिर जो है 3 का वर्ग कर देते हैं, आपस में दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9×9 = 81 और ये हो जाएगा 3×3 = 9। ठीक है, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 90 और इसमें जो है 2 से भाग दे देंगे तो ये आएगा आप लोगों का 45। ठीक है, 45 जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही लॉजिक जो है हम लोग आगे यूज करेंगे, वही लॉजिक लगाएंगे आप लोगों को यहाँ पे अगले वाले पंक्ति में। देखते हैं कि वही लॉजिक से इस पंक्ति को भी बनाया गया है या नहीं। इस पंक्ति में आ जाइए, ये वाले क्या लिखा है 10 और 12। ठीक है, तो 10 का वर्ग कीजिए और यहाँ पे 12 का वर्ग कीजिए। ठीक है, तो 10 का वर्ग कितना होता है? 10 दहा का 100 प्लस 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, अब जो है जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 244 और 244 में जब 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना? 122। ठीक है, 122 जो है आप लोगों को यहाँ पे और जो है आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, वही लॉजिक जो है आप लोगों को यहाँ पे अंतिम वाले कोठे में लगाना है। ठीक है, अंतिम वाले कोठे में लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इसमें जो है 2 से भाग किए हैं तो इसमें अब जो है आप लोगों को, जैसा कि यहाँ पे जो है आप लोगों को मालूम नहीं है, तो यहाँ पे तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, बराबर में आप लोगों को यहाँ पे लिखा है कितना? 100 लिखा है 116। ठीक है, तो ये हो जाएगा 232। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग आधा कर रहे थे, तो अब जो है 2 गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो है यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, अब जो है इसको जो है यहाँ पे इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 232 माइनस 36। ठीक है, 36 घटा दीजिएगा 232 में से, तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ पे 196 और ये स्क्वायर जो है यहाँ से इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। 196 किसका वर्गमूल होता है? तो 14 का। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू मिलेगा 14। अब जो है 14 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करके जो है आप लोग प्लस करिएगा, उसका आधा कीजिएगा तो 100 जो है 16 हो जाएगा। तो आप लोगों का राइट उत्तर बना ऑप्शन नंबर बी।
बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। सेम टू सेम उसी टॉपिक से है, उसी तरह के प्रश्न है, ताकि जो है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि दी गई जो है पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। मतलब जो है वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, यही जो है आप लोगों को बताना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिएगा बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश अगर हम करेंगे तो ये प्रश्न भी इजीली जो है सॉल्व हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू जो है अधिक है, ठीक है, यहाँ पे भी अधिक है। मतलब जो है इसको हम लोग इस तरह से जो है बनाने वाले हैं। ठीक है, ये जो है इसका जो है पंक्ति वाइज नहीं स्तंभ वाइज जो है इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको स्तंभ वाइज किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये स्तंभ हो गया, 23 और 3 लिखा है। ठीक है, 23 और 3 में अगर गुणा कर देते हैं तो 23 3 कितना हो गया जो है 69। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 72, मतलब इसमें 3 को फिर प्लस किया गया है तो ये हो जाएगा 72, जो कि यहाँ पे लिखा गया। वही जो है लॉजिक आप लोगों को इसके साथ भी लगाना है। ठीक है, इसके साथ क्या लिखा है 32 और 4 लिखा है। ठीक है, तो 32 में 4 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूना का 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, 128 हो गया और इसमें फिर कितना जोड़ना पड़ेगा 4, जो कि देखिए जो यहाँ पे था 3 से गुणा किए तो यहाँ पे 4 से गुणा किए हैं तो 4 जोड़ देंगे तो 32 और यहाँ पे 28 और 4 32 हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। वही लॉजिक जो है हम लोग इसके साथ भी करेंगे, 16 और जो है 5 में गुणा करेंगे। ठीक है, और फिर 5 जोड़ देंगे तो 16 5 हो गया 80 और 80 में 5 जोड़ देंगे तो 80 5 हो गया 85। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक और देखिए आप लोगों को उसी टाइप के प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। हर एक जो है टॉपिक से मैंने 2 से 3 प्रश्नों को लिया है ताकि वो टॉपिक को ही हम लोग क्लियर कर दें। इससे जो है कभी भी जो है आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में पक्का जो है आपको इस टाइप के एक प्रश्न पूछ रहा है हर एक शिफ्ट में। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक बात बता दूं आप लोगों के लिए, मेरी जो टीम है वो 1000 जो है प्लस क्वेश्चनों को जो है गेस किया गया है जीके का। ठीक है, यदि आप जीके का जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं एसएससी एमटीएस का, जो आपका सिलेबस है और जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग जो है बनाया गया है। मेरा मानना है कि अगर एग्जाम हॉल से पहले जो है इस जीके के जो है पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो 100% है कि रिजल्ट आपको बनने वाला है। ठीक है, तो ये जो है मात्र 25 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर में दे देता हूँ, इस पे जो है संपर्क करना होगा। ठीक है, पीडीएफ जो है इजिली आप लोगों को मिल जाएगा। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे जो है इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं किस तरह से। यहाँ पे देखिए 8 14 यहाँ पे लिखा है 224। ठीक है, उसके बाद से 11 15 यहाँ पे लिखा है 330। तो 9 12 से यहाँ पे अगला पद क्या होगा ये हम लोगों से पूछा गया है। थोड़ा सा लॉजिकली इसको सोचेंगे तो ये प्रश्न इजीली जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पहले जो है हम लोग पंक्ति वाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 और जो है 14 को देखिएगा तो 8 और 14 में हम गुणा कर देते हैं। 8 और 14 में गुणा करेंगे तो 14 8 कितना होता है 112। ठीक है, 14 8 112, 112 और यहाँ पे लिखा है 224। तो इसमें जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों को कितना 4 2 और 2 224 जो है देखिए यहाँ पे मिल गया। उसके आगे जो है इस वाले पंक्ति में हम आ जाते हैं, लिखा 11 और 15। ठीक है, 11 और 15 मिलके हमको यहाँ पे लाना है 330। तो ये गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 11 में 15 से गुणा करेंगे तो ये होता है 130।
165 है। 165 में फिर हम 2 से गुणा करेंगे, देखिएगा यहाँ पे भी 2 से गुणा किए हैं, तो ये हो जाएगा 330। 330 जो कि यहाँ पे दिया गया है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे वही टॉपिक के साथ, वही जो है लॉजिक के साथ यहाँ पे आ जाइए। देखिएगा 9 और जो है यहाँ पे 9 और जो है 12 को सॉल्व कीजिए। तो 9 में जो है हम क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12 नवा 108 हो गया, ठीक है। और इसका फिर डबल करेंगे तो 108 दूना 200 हो गया 16, 200 हो गया 16। यहाँ पे 216 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दी गई पंक्ति में जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। फिर जो है आपको वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है। आपको मैं देता हूँ 15 सेकेंड का समय, ठीक है। 15 सेकेंड का समय है, आप लोग इस प्रश्न को बनाइए, क्योंकि देखिए आप लोगों को 2-3 प्रश्न मैं करा चुका हूँ इस टाइप के, तो थोड़ा सा आप लोग अपने जो है दिमाग का यूज कीजिए, तो जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से प्रश्नों को यहाँ पे हैंडल करना आ जाएगा। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं, ठीक है, रेलवे का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि रेलवे का स्टार्ट कल से जो है क्लास हो रहा है, ठीक है। रेलवे का आप लोगों का जीके होगा, उसके बाद से जो है आप लोगों का मैथ होगा, मैथ के बाद से आप लोगों का जो है रीजनिंग होगा, ठीक है। तीनों क्लास आप लोगों को डेली चलेगा कल से। तीनों जो है क्लासों को डेली ज्वाइन कीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को रेलवे की तैयारी, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 16 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे भी 16 लिखा है। यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाला है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए पहले पंक्ति में हम चलते हैं, और देखिए 28 और 27 लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 28 और यहाँ पे लिख देते हैं 27, और 28 में जो है हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, 27 में 3 से भाग देते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 28 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7 चौका 28 होता है, ठीक है। और यहाँ पे भाग देंगे तो 9 3 27 होता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 16 हो गया, जो कि यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है। वही लॉजिक जो है यहाँ पे निचले वाले भाग में लगाते हैं, ठीक है। निचले वाले भाग में लगाएंगे तो लिखा है 44, और 44 को भाग किससे देना है, देखिएगा यहाँ पे 4 से भाग दिए हैं, तो इसको भी 4 से भाग देंगे, प्लस यहाँ पे लिखा है 15, तो 15 को किससे भाग देंगे हम 3 से, ठीक है। तो देखिए 44 को भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11, और प्लस यहाँ पे भाग देंगे तो 5, तो 11 5 कितना हो गया 16, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बेहतर तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। अब चलिएगा वही काम हम लोग अंतिम वाले के साथ करते हैं, ठीक है। अंतिम वाले के साथ लिखा है 84, 84 में 4 से भाग देना है, प्लस यहाँ पे लिखा है 24, 24 में भी 4 से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए 84 में 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का कितना, ये आ जाएगा 21, प्लस यहाँ पे सॉरी 3 से भाग देना है ना, 24 में 3 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा 8 तरीके 24, 21 24 कितना हो गया 29। 29 जो है आप लोगों को यहाँ पे राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल जो है प्रश्न थे, कोई इसमें जो है बड़ा लॉजिक नहीं था। इजीली जो है सभी लोग आप लोग इस प्रश्न को समझ सकते थे, इसमें किसी तरह के दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में यम ए आर के, ठीक है, यम ए आर के को जो है 16 के रूप में जो है, और बी ई ए के को जो है यहाँ पे 10 के रूप में कुडित किया जाता है, तो उसी भाषा में पी आई सी के ई सी के यल ई को जो है कैसे कुडित किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को इजीली जो है मिल जाएगा, ठीक है। इजीली जो है इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, देखिएगा किस तरह से। अगर हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है यम ए आर के, ठीक है, तो एम का कोड होता है 13, ए का कोड होता है 1, आर का कोड होता है 18, के का कोड होता है 11, ठीक है। यही होता है
तो अब जो है इससे हमको लाना है कितना, ये बोला है 16 होना चाहिए, ठीक है। 16 किस तरह से होगा, अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो ये तो काफी ज्यादा अधिक होगा, ठीक है। तो 16 लाना है तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे। 13 को एक 3 से लिखेंगे, फिर एक है तो एक ही अंक में है, उसके बाद से 18 है तो एक 8 में जोड़ देंगे, उसके बाद से 11 है तो इसका अंक 1 प्लस 1 करेंगे, ठीक है। अब सबको जोड़िए, 1 3 4 4 1 5 5 1 6 6 8 14 14 1 15 15 1 16, देखिएगा 16 आ गया। मतलब क्या किया है कि इसके प्लेस वैल्यू को रख के उसके अंकों को जोड़ दिया है, ठीक है। वही काम करेंगे यहाँ पे भी देख लेते हैं, बी ई ए के, ठीक है। बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 5, इसका कोड होता है 1 और इसका कोड होता है 11, ठीक है। अब इसके अंकों को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे जो 11 लिखा है इसको जो है अंक में कर देंगे, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8 1 9 1 10, देखिएगा यहाँ पे 10 आप लोगों को लाना था, 10 आप लोगों को मिल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिएगा लिखा है पी का कोड होता है 16, आई का कोड होता है 9, सी का कोड होता है 3, यहाँ पे के का कोड होता है 11, एल का कोड होता है 12 और ई का कोड होता है 5। अब सबको जो है यहाँ पे अंक में जो है आप लोगों को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 9 का तो 9 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर 2 हो जाएगा, फिर जो है 5 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, 7 हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 3 19 1 20 1 21 1 22, 22 और 2 24, 24 5 29, ठीक है। टोटल जो है इसका वैल्यू कितना मिला हम लोगों को, 29। तो 29 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। देखिएगा क्या लिखा गया है, कह रहा है आप लोगों का यहाँ पे कि यदि किसी कुट भाषा में यस ओ एल डी सोल्ड को जो है यहाँ पे यच एल ओ डब्ल्यू लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में आर ओ एम ई को जो है हम क्या लिखेंगे, ये हम लोगों से पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को छाप देना है यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यस ओ एल डी सोल्ड, ठीक है। सोल्ड को जो है यहाँ पे लिखा है क्या, यच यल ओ डब्ल्यू, यही लिखा है। अब इसको किस प्रकार हम लोग बनाएंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यह 16 का कोड होता है, 16 का होता है 19, ठीक है। और यच का कोड होता है यहाँ पे कितना, 8। तो अगर देखिएगा तो यहाँ से दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। इन दोनों को जोड़ पर इसका कोड होता है 15, इसका कोड होता है 12, इन दोनों को जोड़िएगा तो 27 होता है। 27 क्या होता है, दोनों अक्षर का अपोजिट, मतलब यहाँ पे ये समझिए एस का अपोजिट लिखा है, ठीक है। अपोजिट जो है एस का एच होता है, ठीक है। ओ का अपोजिट एल होता है, अपोजिट समझते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ। अपोजिट का मतलब हो गया ए जो लिखा गया, ठीक है, बी लिखा जाता है, सी लिखा जाता है, डी लिखा जाता है, ये ABCD के सीधा अक्षर लिखे गए। और इसका उल्टा होता है ए का उल्टा जेड, जेड के बाद से यहाँ पे होता है वाई, वाई के बाद से एक्स, एक्स के बाद से डब्ल्यू। ये जो है आप लोग ए का उल्टा कोई पूछेगा अपोजिट तो बताइएगा जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, वही लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। वही लिखा है तो वही काम कर देंगे। आर का अपोजिट होता है आई, ठीक है। यहाँ पे ओ का अपोजिट होता है एल, ठीक है। उसके बाद से एम का अपोजिट होता है एन, और ई का अपोजिट होता है आप लोगों का वी। तो अब देख लीजिए ये कहाँ पे है, ठीक है, ये कहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि बेहतर तरीके से ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। 7वां प्रश्न है,
कह रहा है यदि डी ई ए एफ को जो है यहाँ पे 1 2 3 के रूप में लिखा जाता है, मतलब 123, सी ए एन को जो है 45, तो उसी कुट भाषा में जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, बी ई ए के को जो है कुटित करना है। तो देखिए पहले लिखा है डी ई ए एफ लिखा है, ठीक है, यही लिखा है। इसको ये कहा है 123 होना चाहिए। अब किस तरह से होगा आप लोगों को यहाँ पे लॉजिकली समझना है। डी का कोड होता है 4, ई का कोड होता है 5, इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 6, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे हमको कितना लाना है, तो बोला गया है आप लोगों को कितना, तो ये बोला गया है आप लोगों को 123। तो अगर सबको हम जोड़ते हैं, सबको जोड़ेंगे तो होने वाला नहीं है, तो सबको गुणा करेंगे क्योंकि वैल्यू काफी ज्यादा लाना है। तो सबको गुणा करेंगे तो 4 5 20, 20 छके 120 हो गया। ये लिखा है 123, मतलब इसमें 3 जो है प्लस किया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 123। अब जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, वही काम जो है हम लोग इसके साथ भी करेंगे। सी ए एन के साथ, सी ए एन के साथ, सी का कोड होता है 3, ए का 1, एन का होता है जो है 14। इसमें भी गुणा कर दीजिए आप लोगों को, तो यहाँ पे 3 एकम में 3 और 14 तिया 42 हो गया, ठीक है। 42 में जब 3 हम जोड़ देंगे तो 42 3, ये हो जाएगा आप लोगों का 45, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब वही काम करेंगे हम लोग इसके साथ। बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 5, ए का कोड होता है 1 और के का कोड होता है 11, ठीक है। इसमें गुणा कर देते हैं हम लोग, तो देखिए कितना होता है, 5 दूना का 10, 10 एकम में यहाँ पे होता है 10, 10 11, 10 11 कितना होता है 110, ठीक है। और इसमें कितना प्लस करना है 3, तो ये हो जाएगा 113, और 113 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि 8 जो है पीएम पे एक क्लास होता है, आप लोगों को मालूम होगा एसएससी एमटीएस का। वो क्लास कभी भी आप लोगों को मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों को मिलेगा जीके प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस आपके मैथ, ठीक है। चारों का जो है मॉडल पेपर, जिस तरह से पेपर आता है सेम टू सेम उसके अकॉर्डिंग जो है उस क्लास को बनाया जाता है। तो आप लोग जो है शाम वाले क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते मिलते हैं शाम वाले क्लास में, तब तक के लिए जो है जय हिंद।